12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वें स्थान पर आता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में सौराष्ट्र के तट पर गोमती द्वारका और बेट द्वारका के बीच के मार्ग पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को नागनाथ मंदिर भी कहा जाता है। नागेश्वर का अर्थ है नागों के ईश्वर या नागों के देवता, जो कि नागराज वासुकी जी है। हर हर महादेव। काशीबांस क्रिएशंस के 12 ज्योतिर्लिंग विशेष सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही रोचक कहानियाँ मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शिव महापुराण में गुजरात राज्य के भीतर ही दारुका वन क्षेत्र में स्थित ज्योतिर्लिंग को ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बताया गया है। हमारे पुराणों में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यह सभी प्रकार के जहर से सुरक्षा का प्रतीक है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस ज्योतिर्लिंग में जाकर पूजा करते हैं, वो सभी प्रकार के जहर से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात उन पर किसी भी विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजन से मनुष्य को नाग दोष या कालसर्प दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। रुद्र संहिता में महादेव को दारुकावन नागेशम के रूप में बताया गया है। अब आइए जानते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के पीछे की रोचक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय पर दारुका नाम की एक राक्षसी थी, जिसे दारुक वन में जाने की अनुमति नहीं थी। दारुक एक बहुत ही सुंदर वन था, जिसमें देवता अक्सर जाया करते थे। दारुका की इच्छा भी दारुक वन में जाने की थी। तब दारुका ने घोर तपस्या कर माँ पार्वती को प्रसन्न किया। तब दारुका से प्रसन्न होकर माँ पार्वती प्रकट हुई। पुत्री, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, वरदान मांगो पुत्री। माता, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे आप दारुक वन प्रदान करें। परंतु पुत्री, दारुक वन एक अति पवित्र वन है, जहाँ सिर्फ देवताओं का वास है। वहाँ असुरों और राक्षसों का जाना वर्जित है। माता, मैं यह वरदान अपने हित के लिए नहीं, बल्कि इस समस्त संसार के लिए मांग रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि दारुक वन में समस्त औषधि और जीवन निर्वाह के तत्व हो, जहाँ हमारे सभी राक्षस असुर भी प्रवेश कर पाए। ठीक है पुत्री दारुका। देवी पार्वती, यह आपने क्या किया? महादेव, हमें इसका परिणाम ज्ञात है, परंतु हम विवश थे। हम अपने भक्तों को निराश नहीं कर सकते। परंतु वरदान मिलने के बाद दारुका ने देवताओं को दारुक वन से निकाल दिया, खुद को दारुक वन की देवी घोषित कर दी और समस्त राक्षसों का प्रवेश दारुक वन में करा दिया। और दारुका ने अपने पति दारुक और राक्षसों के साथ मिलकर पृथ्वीलोक पर राज करना आरंभ कर दिया। उन्होंने लोगों को बंदी बना लिया, उनकी भक्ति पर पाबंदी लगा दी और उन पर बहुत अत्याचार करने लगे। एक दिन दारुक ने बहुत से लोगों को दारुक वन में बंदी बना लिया और उन पर अत्याचार करने लगा। उसी दौरान सुप्रिया नामक एक व्यापारी अन्य व्यापारियों के साथ नौका से कहीं जा रहा था। दारुक ने उस पर भी आक्रमण कर दिया और सुप्रिया सहित अन्य व्यापारियों को भी बंदी बना लिया। सुप्रिया एक बहुत ही धर्मात्मा और सदाचारी पुरुष था, जो हमेशा महादेव की पूजा आराधना में तल्लीन रहता था। जब सुप्रिया सहित अन्य लोग दारुका वन में कैद थे, तब सभी विलाप और भय करने लगे, परंतु सुप्रिया को कोई भय नहीं था। उसे महादेव पर पूर्ण विश्वास था। सुप्रिया निरंतर सिर्फ महादेव के ध्यान में लीन रहता था, साथ ही अन्य लोगों को भी शिव भक्ति के लिए प्रेरित करता था। आप सब हिम्मत मत हारिए, महादेव हमारी रक्षा करेंगे। कृपया आप सब ओम नमः शिवाय का जाप करें और महादेव का ध्यान करें, वो हमारी मदद अवश्य करेंगे। सुप्रिया के कहने पर सभी लोगों में आशा की किरण जगी और सब ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे और महादेव की ध्यान स्तुति करने लगे। जब दारुक ने यह देखा तो उसे अत्यधिक क्रोध आया। मूर्खों, तुम लोगों को क्या लगता है कोई भगवान तुम लोगों की मदद करने आएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए तुम सब भगवान की भक्ति छोड़ो और मेरी भक्ति करो। वो तू ही है ना जिसने इन लोगों को प्रेरित किया। दारुक और दारुका सुप्रिया की भक्ति देख बहुत परेशान हो गए थे और वो अक्सर उसके ध्यान में विघ्न उत्पन्न करता रहता था। अंत में जब दारुक ने 1000 कोशिश करने पर भी सुप्रिया अपने ध्यान से विचलित नहीं हुआ, तब दारुक ने अपने राक्षसों से सुप्रिया
और अन्य बंदियों को मार डालने का आदेश दिया। मार डालो इन सबको, अब इन्हें जीवित रखकर कोई फायदा ही नहीं। दारुक और अन्य राक्षस सुप्रिया को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ महादेव प्रकट हो गए और उन्होंने राक्षस दारुक सहित सभी राक्षसों का अंत कर दिया। फिर दारुक के अंत के बाद भक्तों ने उनका आभार व्यक्त किया और उनके अनुग्रह पर वहाँ शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। इसी प्रकार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग अस्तित्व में आया। द्वारकापुरी में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर में महादेव की एक बहुत बड़ी ध्यान मुद्रा में विशाल प्रतिमा बनाई गई है, जिसके कारण यह मंदिर 3 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देने लग जाता है। मंदिर में महादेव की प्रतिमा 80 फीट ऊंची और 25 फीट चौड़ी है। तो यह थी गुजरात के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। जुड़े रहिए हमारे साथ 12 ज्योतिर्लिंग विशेष में महादेव की अनंत कथाओं के साथ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। हर हर महादेव।